राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सोचते ही सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भानगढ़ का किला पूरे एशिया की सबसे डरावनी जगह है। जरा उस माहौल की कल्पना की जाए। खंडर बन चुका एक पूरा शहर, खाली सुनसान गलियां, बिना छत के मकान और एक ऐसी भारी खामोशी जो सीधे हड्डियों तक चुभती है। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ इन डरावनी कहानियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उसके पीछे की असलियत को समझेंगे। कैसे इतिहास, विज्ञान और ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा अपना दिमाग मिलकर एक ऐसी खौफनाक किंवदंती तैयार करते हैं जिस पर आज लाखों लोग बिना सोचे विश्वास कर लेते हैं। तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। खैर, ये खौफ सिर्फ हवाई बातों तक सीमित नहीं है। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है पत्रकार पल्लवी डे पुरकाइस्त का। एक शाम जब वो भानगढ़ से लौट रही थी, अचानक उनकी स्कूटी बंद पड़ गई और तभी पास खड़े एक अनजान शख्स ने बिना स्कूटी को हाथ लगाए उसे स्टार्ट कर दिया और सिर्फ एक लाइन कही, दे वॉन्ट यू, यानी वे तुम्हें चाहते हैं। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। इंटरनेट ऐसी दर्जनों कहानियों से भरा पड़ा है। उन 3 दोस्तों का किस्सा तो सबने सुना ही होगा, जो रात को नियम तोड़कर अंदर गए और वापस आते वक्त एक हादसे में मारे गए। यहां तक कि बॉलीवुड भी इससे बच नहीं पाया है। ट्रिप टू भानगढ़ की शूटिंग के दौरान अचानक ब्रेक फेल हो जाना या फिर करण अर्जुन के सेट पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं, ये सब मिलकर एक ऐसा डर पैदा करते हैं जिसे सच में नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कुछ और ही है। एक आम सा लगने वाला बोर्ड जिस पर लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब ऐसी चेतावनियां तो और जगह भी होती हैं, लेकिन इसे लगाया किसने है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने, भारत सरकार की अपनी एक संस्था। सोचने वाली बात है, क्या एक ऑफिशियल सरकारी संस्था इन पैरानॉर्मल दावों को सच मान रही है? आखिर ऐसी क्या वजह है जो प्रशासन को भी ये कदम उठाने पर मजबूर कर देती है कि सूरज ढलते ही इस किले को पूरी तरह से खाली करवा लिया जाए? इसके पीछे का सच जानने के लिए हमें पहले थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। भानगढ़ की इस बर्बादी के पीछे 2 कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। पहली कहानी शुरू होती है 1573 में, जब माधव सिंह ने इस शहर को बसाया था। कहा जाता है कि वहां बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु रहते थे और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि इस किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। परंतु माधव सिंह के पोते ने महल को 7 मंजिल ऊंचा कर दिया। शर्त टूटी और नतीजतन पूरा शहर बर्बाद हो गया। दूसरी कहानी थोड़ी और फिल्मी और सच कहूं तो ज्यादा खौफनाक है। एक काले जादू करने वाले तांत्रिक सिंघिया को यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार हो गया था। उसने राजकुमारी तक पहुंचने के लिए इत्र की एक शीशी पर काला जादू किया, पर राजकुमारी ने वो शीशी एक पत्थर पर फेंक दी और वही जादू वाला पत्थर लुढ़ककर उस तांत्रिक पर जा गिरा। मरते मरते उसने श्राप दिया कि यह पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। और आज का सच ये है कि भानगढ़ 9000 घरों का एक ऐसा खंडर है जहां किसी भी इमारत पर छत टिक ही नहीं पाती। तो यहाँ एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट है। ये सारी खौफनाक कहानियां जो सुनने में इतनी सच लगती हैं ना, इनकी बुनियाद ही पूरी तरह से काल्पनिक है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इतिहास में ऐसा कोई भी प्रामाणिक रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट या शिलालेख मौजूद ही नहीं है जो ये साबित कर सके कि राजकुमारी रत्नावती या बाबा बालूनाथ जैसा कोई व्यक्ति कभी था भी। ये सब सिर्फ लोक कथाएं हैं, ऐसी कहानियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बस सुनाई जाती रहीं और हर बार थोड़ी और मसालेदार होती गईं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कहानियां झूठी हैं, तो फिर उन लोगों का क्या जो वहां अजीबोगरीब साए देखने या आवाजें सुनने का दावा करते हैं? वो सब झूठ थोड़ी ना बोल रहे होंगे। बिल्कुल नहीं। और यही एंट्री होती है विज्ञान की। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा शरीर अनदेखी चीजों पर कैसे रिएक्ट करता है। एक कॉन्सेप्ट है इंफ्रासाउंड। ये ऐसी ध्वनि तरंगे होती हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। हमारे इंसानी कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें वाइब्रेशन या कंपन के रूप में जरूर महसूस कर सकता है। अब भानगढ़ में क्या होता है कि जब हवा उन पुरानी खंडर इमारतों के बीच से गुजरती है तो नेचुरल तरीके से ये इंफ्रासाउंड पैदा होता है। ऊपर से भानगढ़ सिस्मिक जोन 4 में आता है, जहां हल्के भूकंप और पत्थरों के खिसकने से भी यही तरंगे बनती हैं। इसका असर क्या होता है? अचानक बिना वजह घबराहट होना, पसीना आना या फिर अचानक ऐसा लगना कि कोई लगातार घूर रहा है। इंफ्रासाउंड का असर कितना तगड़ा हो सकता है, इसकी एक बहुत ही कमाल की मिसाल मिलती है 1980s के दशक से। ब्रिटेन में एक इंजीनियर थे, विक टैंडी। एक दिन वो अपनी लेबोरेटरी में अकेले काम कर रहे थे।
अचानक उन्हें बहुत तेज घबराहट होने लगी, रोंगटे खड़े हो गए और तभी उन्हें अपनी आंख के कोने में एक ग्रे रंग का साया तैरता हुआ दिखाई दिया। डर का माहौल बन गया था, पर बाद में जब उन्होंने थोड़ी पड़ताल की तो पता चला कि वो कोई भूत नहीं था। असल में लैब में एक नया एग्जॉस्ट फैन लगा था जो ठीक 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आवाज कर रहा था। इस ध्वनि ने उनकी आंखों के आईबॉल को इतनी तेजी से वाइब्रेट कर दिया था कि उन्हें हवा में एक परछाई जैसी आकृति खुद ब खुद बनकर दिखने लगी थी। जैसे ही वो फैन बंद हुआ, फ्रीक्वेंसी रुकी और वो भूत भी गायब हो गया। ये विज्ञान इंसानी दिमाग पर कैसे जादू करता है, इसे 2008 के एक और बहुत ही शानदार प्रयोग से समझा जा सकता है। लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी में द हॉन्ट प्रोजेक्ट नाम का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन्होंने क्या किया कि एकदम खाली सफेद कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ईएमएफ और इंफ्रासाउंड पैदा करने वाले कुछ उपकरण छिपा दिए। उसके बाद 79 लोगों को उसमें बिठाया गया। नतीजे सच में चौंका देने वाले थे। उस बिल्कुल खाली और साफ कमरे में करीब 20% लोगों ने ये कड़ी रूप से महसूस किया कि वहां कोई और भी मौजूद है, और 8% लोगों को तो ऐसी दहशत हुई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि जब उन आवाजों को पैदा करने वाली मशीनें बंद भी थी ना, तब भी डर का असर वैसा ही था। अब सवाल आता है कि जब मशीन बंद थी तो खाली कमरे में डर क्यों लगा? यहां काम करता है सजेस्टिबिलिटी। ये मनोविज्ञान की एक ऐसी स्थिति है जहां इंसानी दिमाग बाहरी बातों या सुझावों को इतना सच मान लेता है कि उसके आसपास का हर छोटा मोटा खतरा उसको बिल्कुल असली लगने लगता है। मतलब अगर कहीं लिखा हो कि हम एशिया की सबसे डरावनी जगह जा रहे हैं तो दिमाग पहले से ही हॉन्टेड मोड में स्विच हो जाता है। कहावत है ना, भय को भूत बनाना, ये बिल्कुल वही चीज है। भानगढ़ पहुंचने से पहले ही इंटरनेट की कहानियां और अफवाहें हमारे दिमाग में इतनी भर चुकी होती हैं कि वहां किसी पेड़ से हिलने वाला एक पत्ता भी हमें किसी भटकती आत्मा के कदमों की आवाज लगने लगता है। और जब इस सजेस्टिबिलिटी के साथ एक और मनोवैज्ञानिक तत्व जुड़ता है, तब डर का ये इल्यूजन एकदम पक्का हो जाता है। इसे कहते हैं पैराडोलिया। ये इंसानी दिमाग की एक ऐसी नेचुरल बनावट है जहां हम बेतरतीब आकृतियों या शक्लो सूरत में जानी पहचानी चीजें ढूंढने लगते हैं, खासकर चेहरे। जैसे 1976 में ली गई मंगल ग्रह की एक मशहूर तस्वीर को ही ले लीजिए। उसमें पहाड़ियों की परछाई में लोगों को एक विशाल चेहरा दिखाई दे रहा था। ठीक यही चीज भानगढ़ में होती है। जब वहां की टूटी दीवारों, अंधेरे कोनों और पुराने खम्भों के बीच अंधेरा बढ़ता है तो हमारा दिमाग नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के चलते उन परछाइयों में अपने आप इंसानी आकृतियां ढूंढ निकालता है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आता है कि फिर रात के समय उस किले में आखिर खतरा है किस चीज का? एएसआई ने सूर्यास्त के बाद वहां जाने से क्यों रोक लगाई है? खैर, सच तो ये है कि भानगढ़ में असली खतरा किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि खुद प्रकृति से है। ये किला सरिस्का टाइगर रिजर्व से मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात होते ही बंगाल टाइगर, तेंदुए और लक्कड़बग्घे यानी हाइएनाज अक्सर इन खंडरों के आसपास घूमते हैं। और एक मजेदार फैक्ट बताऊं, जो लोग दावा करते हैं ना कि उन्होंने वहां औरतों के रोने या जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनी हैं, वो दरअसल उन्हीं लक्कड़बग्घों की आवाजें होती हैं। एक हाइना की आवाज बिल्कुल किसी इंसानी चीख जैसी ही लगती है। ऊपर से अंधेरे में पेड़ों पर छलांग लगाते बंदर और जर्जर दीवारों के गिरने का डर, ये सब मिलकर भानगढ़ को रात के वक्त किसी भी इंसान के लिए बेहद असुरक्षित बना देते हैं। अगर भूत नहीं थे तो फिर 9000 घरों की आबादी वाला वो हंसता खेलता शहर अचानक वीरान कैसे पड़ गया? इसका जो ऐतिहासिक सच है वो किसी श्राप से कम दर्दनाक नहीं है। भानगढ़ किसी काले जादू की वजह से एक ही रात में तबाह नहीं हुआ था, बल्कि 1783 में उत्तर भारत में चालीसा अकाल नाम का एक बेहद भयंकर सूखा पड़ा था, जिसके पीछे अल नीनो का प्रभाव था। यह सूखा इतना विनाशकारी था कि लोगों को पानी और अनाज की तलाश में मजबूरन अपना घर, अपना शहर छोड़कर पलायन करना पड़ा। इसके साथ ही आसपास होने वाले क्षेत्रीय युद्ध और सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर बसाए जाने के बाद भानगढ़ का बचा खुचा राजनीतिक महत्व भी खत्म हो गया और वक्त के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता एक खंडहर में तब्दील होता चला गया। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल दिल में रह जाता है। एक समाज के तौर पर हम एक ऐतिहासिक ठोस सच्चाई की बजाय एक जादुई श्राप की कहानी पर विश्वास करना क्यों पसंद करते हैं? देखिए, इंसानी दिमाग को हमेशा से कहानियां पसंद रही हैं। एक सूखा पड़ा और लोग शहर छोड़कर चले गए, ये सुनने में थोड़ा साधारण और उबाऊ लगता है। लेकिन एक तांत्रिक ने श्राप दिया और पूरा शहर एक रात में ढेर हो गया, इसमें ड्रामा है, एक विलन है। ये दुनिया की उलझनों को समझने का एक आसान नैरेटिव दे देता है। दूसरी वजह है अर्थव्यवस्था। ऐसी डरावनी कहानियों की वजह से ही तो वहां का लोकल टूरिज्म फलता फूलता है। और आज के दौर की सबसे बड़ी हकीकत, सोशल मीडिया का एल्गोरिथम। अगर कोई वहां जाकर ये कहे कि यहां कुछ नहीं है तो शायद ही कोई उस पर ध्यान देगा, लेकिन एक खौफनाक दावों वाला वीडियो, वो तो मिनटों में वायरल हो जाता है।
इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मशहूर वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का एक बहुत ही शानदार विचार याद आता है। उन्होंने कहा था कि जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। भानगढ़ का ये किला इस बात का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जब एक बार हम उन डरावनी कहानियों के पीछे छिपे विज्ञान को समझ लेते हैं, जब हम इंफ्रासाउंड के असर, मनोवैज्ञानिक कारणों और उसके असली इतिहास से रूबरू होते हैं ना, तो वो सारा डर अपने आप हवा हो जाता है। क्योंकि सच यही है कि ज्ञान और जानकारी की रोशनी ही उस खौफ को मिटा सकती है जो अज्ञानता के अंधेरे में पैदा होता है। तो इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर एक विचार मंथन के लिए ये सवाल छोड़ना लाजमी है। भानगढ़ के इन दीवारों के रहस्य और विज्ञान के इन पहलुओं को खोलने के बाद क्या सच में इंसानों को उन अलौकिक शक्तियों से डर लगता है, या फिर हमारा सबसे बड़ा खौफ सिर्फ उस एक चीज से है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते, यानी कि दी अननोन। ये एक ऐसी उलझन है जिस पर कभी फुर्सत में विचार जरूर किया जाना चाहिए। उम्मीद है इस विश्लेषण ने भानगढ़ के उस खंडहर में छिपे सच को देखने का नजरिया थोड़ा जरूर बदला होगा। इस पूरे सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।